नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड पैरामेडिकल हो या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम जीएनएम, हर जगह आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस था कि सर नया जो सिलेबस आया है, चाहे वो नीट का हो या फिर आईएससी का हो, तो फिर हमारे पैरामेडिकल का क्या हुआ, क्या इसका भी नया सिलेबस आया है या फिर नया पैटर्न से एग्जाम होगा। तो पैटर्न वही रहने वाला है आप लोगों का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। बस आपके अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देखेंगे तो कुछ कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए और किस किस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। पिछले 4 सालों से मैं क्लास करवा रहा हूँ, ये लगा कि 5 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट्स भी दिए हैं। तो मुझे पता चल गई है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, क्योंकि पिछले 5 साल से क्लास भी करवा रहा हूँ, तो अगर आप झारखंड पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही है, डेली लाइव क्लास है जो कि आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी बाद में मिल जाएगी। जो भी क्लासेस होगी वो चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस होती है, फिर उसका जो है फॉर्मूला वगैरह सारा चीज करवा के देन आपको उनसे क्वेश्चंस करवाया जाता है। प्रत्येक रविवार टेस्ट है, यानी कि मंडे टू सैटरडे क्लास और संडे संडे टेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैक कई ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जैसे कि हमने बताया कि क्वेश्चन सेट भी आपको मिलेगी जैसे ही चैप्टर समाप्त होगी तो। और फिर टॉपिक वाइज भी हम क्वेश्चंस करवाते रहते हैं, ठीक है। एडमिशन स्टार्ट है, आप ले सकते हैं। क्लास हमारा एडुकेट ऐप पर होती है। फीस 799 है, बट अभी ऑफर में केवल 650 रुपया लग रही है। फी आप कहीं पर 200-300 देखते हैं तो आकर के सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फी है, तो ऐसी बात नहीं है। फी एक नॉमिनल फी रखा गया है जिसमें कि आपको संसाधन देने में भी खर्च होती है ना। क्वेश्चन जो सेट बनवाते हैं, टेस्ट के क्वेश्चन बनवाते हैं, तो वहाँ पर भी खर्च होती है, इसलिए मिनिमम फी है ये। जिसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, कैसे क्लास ज्वाइन करना है, किस पर पेमेंट करनी है। और अगर देखनी हो कि बायोवर्ल्ड से क्या रिजल्ट्स हुई तो 24 में आप देख सकते हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम जीएनएम, फिर पैरामेडिकल के सबसे टॉप कोर्सेज रिम्स के, ये सब आप देख सकते हो बायोवर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जा करके एवरी ईयर के रिजल्ट्स। आइए देखते हैं, वापस सिलेबस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी से, ठीक है। अगर बायोलॉजी में क्लास 11 से देखें तो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आगे आपका सेल चैप्टर्स आ जाएंगे जो कि फिक्स है, क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें फोटोसिंथेसिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी आते हैं आपके, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह जितने भी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, इंडोस्केलेटल सिस्टम हो गया, फिर आपके ब्लड वाला चैप्टर हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पढ़ेंगे, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। पिछले साल अगर हम 2024 की बात करें तो इन्वायरमेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन हाँ, जीके टाइप का क्वेश्चन दे दिया था। एनवायरमेंट से भी अगर सिलेबस वाइज क्वेश्चन रहता तो नो प्रॉब्लम रहता है ना। फिर भी कोई ना, हम लोग इस बार सब कुछ को पेड कोर्स में करवाते जा रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में अगर क्लास 11th की बात करें पहले, तो बेसिक केमिस्ट्री आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, क्लासिफिकेशन यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो होता है वो हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। हमारे नए बैच में पहला चैप्टर समाप्त हुआ है, दूसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग अब शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर्स हो गया, गैस लिक्विड, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। इक्लोबेरियम हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, बाकी के 2 ब्लॉक हम लोग 12th वाले पोर्शन में
पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आने लगा है हाल ही के टाइम, ठीक है। अगर ट्वेल्थ में बोले तो ट्वेल्थ में सॉलिड चैप्टर को नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आप जरूर पढ़े, वहां से क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएगा। हेलो एल्केन से भी एक दो आ सकता है। अल्कोहल वगैरह से भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आते हैं और बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन फिक्स ही है, ठीक है, क्वेश्चन आनी ही है। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपका अगर 11th का देखें तो जिसमें आपका यूनिट एंड डायमेंशन आता है, तो दैट इज फिजिकल या मेजरमेंट भी आप कह सकते हैं। लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 भर भर के आएंगे। वर्क पावर एनर्जी से 4 से 5 क्वेश्चन भर भर के दे देते हैं, ठीक है। मोशन सिस्टम या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह जो होता है सब आ जाएगा। ग्रेविटेशन से एक दो क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑसिलेशन वेव हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ऑप्टिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एटम एंड न्यूक्लियर से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर सारे चैप्टर्स हमने क्लियर कर दिए हैं। और भी आपके मन में कोई डाउट्स हो सिलेबस से रिगार्डिंग या कोई और भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा क्लासेस यूट्यूब पर फ्री चल ही रहा है और बायोवर्ल्ड के पेड कोर्स भी चल रहे हैं, जिसके लिए आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। थैंक यू सो मच।